12 बज चुके हैं, 1 अब तक बजे नहीं है, बीच का वक्त है। बाथरूम के दरवाजे पे टक 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 3 बार इस बार किसी ने अंदर से खटखटाया। वो उठता है, बाथरूम की तरफ जाता है और जब वो देखता है, उसको देखने पे दिखता है बाकी सब बाथरूम में नॉर्मल है और जो सामने का कांच है उस पे फॉग सा बन गया है। पीछे से जहां वो बैठा हुआ था वहां से आवाज आती है, इधर आ। अंकित ऐसा फ्रीज हो गया और जैसे ही वो पलटता है पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ लेता है। अंकित के केस में ये अलग इसीलिए था क्योंकि वहां कोई आने ही नहीं वाला था उसकी मदद करने। तो जैसे ही फोन बजा उसको लगा कोई मेरी मदद अब कर सकता है। उसने फोन उठाया, फोन पे फैजान था। फैजान ने उसको बोला कि भाई मेरे कुछ भी हो जाए बाथरूम में मत जाना। यूएस में एक जगह है जिसके बाहरी शहर के बाहर के तरफ एक परिवार रहता था, उनका खेत था, 3 पीढ़ियों से ये लोग वहीं पे रह रहे थे कि उतने में उनको रियलाइज होता है कुत्ते की तो आवाज आ ही नहीं रही। तो वापस नीचे देखते हैं, अब वो औरत इनके पास ऊपर देख रही है। ये उसको देख के फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो जो औरत होती है वो इनकी मम्मी होती है और वो मम्मी 6 साल पहले मर चुकी। पीछे के दरवाजे से बाहर गए और सामने गए देखने के लिए कि वो औरत कहाँ पे है, मैं उसको गोली मार दूंगा। वो जैसे ही वहां पहुंचे वहां पे औरत है नहीं, वहां पे बस पड़ा है उनका कुत्ता। वो कुत्ते की आंखें सॉकेट के बाहर आ गई हैं और उसका बॉडी ऐसे फटा है जैसे आप बलून में ज्यादा हवा भर देते हो और वो फट जाता है, वैसे वो कुत्ता फटा हुआ पड़ा। हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि आपका फेवरेट हॉरर जॉनर का पॉडकास्ट है वो। और हॉरर की जो आज हम आपको स्टोरीज़ और जो किस्से सुनाने वाले हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। और उसके लिए हमने बुलाया शिवांश भाई को। शिवांश भाई हमारे बहुत बढ़िया नरेटर हैं, ये ट्रू क्राइम स्टोरीज़ भी बताते हैं और हॉरर स्टोरीज़ भी बताते हैं। तो भाई स्टार्ट कर दें तड़कता भड़कती कहानी से। कैसे हो भाई? भाई कैसा लगा आपको इंट्रो? हमने वो कहा था कि ये बेस्ट इंट्रो लेते हैं। कैसा लगा? 10 में से रेटिंग दे दो भाई के। मेरी तो कहानी छूट गई दिमाग में। इंट्रो इतना बढ़िया हो गया। तो जिनको नहीं पता भाई, शिवांश भाई के साथ ही हमारा दूसरा एपिसोड है और इससे पहले हमने ट्रू क्राइम का एक पॉडकास्ट करा है जिस पे आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब तो हमें पहले ट्रू क्राइम का ही डालना पड़ेगा। बट हॉरर भाई का जॉनर नहीं है, भाई बताते नहीं है, पर इनके साथ खुद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये रिसर्च इन्वेस्टिगेट भी करते रहते हैं क्योंकि खुद ये राइटर भी हैं। तो कहानियाँ लिखने से लिखते हैं, इसलिए रिसर्च भी करते हैं। तो इनके पास कुछ हॉरर केसेस थे जो हमें लगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो और मज़ा आएगा। अब कौन सा हॉरर केस आपके पास है, कहाँ की कहानी है? तो ये मुझे भेजा था 1 साल पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उसका नाम रखने के लिए अंकित रख लेते हैं। उसने मुझे बोला था नाम मत बताना मेरा। अंकित आता है बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से कि उसके पापा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, मम्मी है, पापा हैं और वो है। बहुत ही मुश्किल जीवन, पर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 2017 के आसपास की ये बात है। और उस वक्त उसके पापा ने अपने बॉस से पैसे लेके, रिश्तेदारों से पैसे लेके पैसे अरेंज किए थे ताकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाए। तो जहाँ देश का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है ये वही गया था। एक पीजी में रह रहा था, इसके साथ 2 और लड़के थे, वो दोनों मुसलमान थे, ये हिंदू हैं। कोई रिलीजन बेस्ड बात नहीं है, मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहानी में इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये वहाँ चले गया और पहले 2 महीने जब ये वहाँ पे था, इसका पूरा फोकस होता था मैं बस पढ़ूंगा और कुछ नहीं करूँगा, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, खेलने नहीं जाऊँगा। इसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये कर पाए। क्लास जाता था, घर आता था, पढ़ता था और ये सोता भी वक्त से था। ये चाहता था कि ये रात को जाग के पढ़ाई करे, पर लाइट चालू रहती, बाकी दोनों को दिक्कत होती, तो ये वक्त से सो जाता था, सुबह बहुत जल्दी उठता था और ऐसे पढ़ता था। और जो बाकी दोनों लड़के थे उसमें से बड़े भाई का नाम फैज़ान था। जो फैज़ान था वो बहुत आउटगोइंग था, सिक्योरिटी वाले से भी बात करेगा, क्लासेस के टीचर से भी बात करेगा, सीनियर से, जूनियर से, सबसे उसकी दोस्ती थी। और वो वैसे भी दोनों भाई इसके साथ अच्छे से रहते थे, उनके अच्छे घरों से आते थे वो दोनों। तो वो दोनों जब भी कुछ होता था घर लाते थे, इसके साथ बांटते थे, कुछ इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते थे ताकि ये बहुत अकेला ना फील करे। थे तो तीनों बच्चे ही घर छोड़ के आए थे। अब ऐसा हुआ कि उनका त्यौहार आने वाला था, फैज़ान और उसके भाई का, तो वो लोग घर जाने वाले थे। अंकित ने ऐसा सोचा कि अब मेरे पास 5 दिन है जब मैं रात को भी पढ़ पाऊंगा, लाइट चालू रख सकता हूँ तो इनकी नींद खराब नहीं होगी। तो ये 5 दिनों के लिए मैं थोड़ा कम सोऊंगा, ज़्यादा पढ़ाई करूंगा। उसको कुछ भी करके अफसर बनना था।
उसका ये था मुझे मेरे परिवार को बेहतर जीवन देना है, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े मैं करूँगा। तो वो सोच लेता है मैं रात को पढ़ूंगा। और जाने के पहले फैज़ान नीचे सिक्योरिटी वाले के पास लगभग आधा घंटा खड़ा था, कुछ बातें कर रहा था। ये दोनों, अंकित और उसका जो छोटा भाई था, दोनों ऊपर से देख रहे हैं कि ये नीचे कर क्या रहा है। और वो ऊपर आया, सामान लिया, इन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, उसने कुछ बताया नहीं, बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भाई चले गए घर पे। और वो पीजी में मोस्टली मुसलमान लोग ही थे, तो वहाँ पे वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। 2-4 स्टूडेंट होंगे अंकित जैसे, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और जो केयर टेकर थे वो थे, बाकी कोई नहीं। तो रात में भी शांति बहुत ज़्यादा होती थी, दिन में वहाँ पे ज़्यादा कोई आपको दिख नहीं रहा है। तो जो पहली रात थी, अंकित ने बोला आज रात को मैं बैठ के पढ़ूंगा, और वो शाम से ही पढ़ने लग गया। लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे तब उसने पहली बार एक नॉक सुना बाथरूम पे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि होगा कुछ, इतनी शांति है और मैं रात को जागता भी नहीं हूँ, मुझे शांति की आदत नहीं है, कुछ मग्गा हिल गया होगा, बाल्टी हिल गई होगी, किसी चीज़ की आवाज़ होगी। ध्यान नहीं दिया उसने और वो दोबारा पढ़ने लग गया। उसका कोई क्लास में टेस्ट था, उसकी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा। उसके बाद अब वहाँ पे दरवाजे पे 2 नॉक होते हैं। अंकित को लगा कुछ तो है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने सुन के मिस किया है, कुछ बाथरूम से आवाज़ आया है। और ये बाथरूम के दरवाजे पे ऐसे लग रहा था कोई अंदर से नॉक कर रहा है। लाइटें चालू थी, डरने की कोई बात नहीं थी। अंकित उठा, छोटा सा कमरा था, छोटा सा बाथरूम था, जाके बाथरूम का दरवाज़ा खोला, कुछ अंदर नहीं है, सूखा सा बाथरूम पड़ा है, कोई ना एग्जॉस्ट चालू है ना कुछ चालू है। वो बस देखा उसने, और वो जब देख ही रहा था, बाल्टी में टप टप 2 पानी के बूंदे गिरे। तो उसको लगा ठीक है, पानी का आवाज़ था, शांति बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कुछ हो रहा है। वापस आया वो, और उसने वापस आके टेबल पे बैठा, पढ़ाई चालू की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंकित के पास पुराना सा वो कीपैड वाला फ़ोन था, उसमें फ्लैशलाइट भी नहीं थी। वो बस अपने पास रखता था कि घर वालों का फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन करके उनको बता देता हूँ मैं ठीक हूँ, क्या कर रहा हूँ, और कुछ नहीं होता था। यहाँ पे 10-15 मिनट और बीत जाते हैं, 12 बज चुके हैं, 1 अब तक बजे नहीं है, बीच का वक्त है। अब बाथरूम के दरवाजे पे टक 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 3 बार इस बार किसी ने अंदर से खटखटाया है। बड़े सफाई से बहुत क्लियरली अंकित समझ सकता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब उसको पता था ये पानी की भी आवाज़ नहीं है, पानी इतना ज़ोर का साउंड ही नहीं करेगा। वो उठता है, बाथरूम की तरफ जाता है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, और जब वो देखता है, उसको देखने पे दिखता है बाकी सब बाथरूम में नॉर्मल है, पर जो सामने का कांच है उस पर फॉग सा बन गया है। जैसे आप गर्म पानी से नहाते हो उसके बाद फॉग सा बनता है ना, वैसा सा बन गया है। अब अंकित क्या करता है, अंकित अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि शायद उस पर ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि वो आईने पे कुछ लिखा हुआ है। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि लाइट चली गई, कोई लाइट नहीं है, रात का वक्त है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और रोशनी नहीं आ रही है, और पीछे से जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ से आवाज़ आती है, इधर आ। अच्छा। अंकित ऐसा फ्रीज हो गया, उसको नहीं पता वो पलटे, क्योंकि अंधेरा है। नॉर्मल बच्चा अपना स्मार्टफोन निकाल के टॉर्च चालू करेगा, अंकित के पास वो भी नहीं। अंकित को जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, पहले वो फ्रीज़ हुआ, फिर वो पलटा धीरे से, और जैसे ही वो पलटता है पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ लेता है। अब जब वो अंकित का कंधा पकड़ा गया, छोटा सा बच्चा है, दुनिया देखी नहीं है इसने, तो वो घबरा सा गया, पैर उसके लड़खड़ाए और वो नीचे लेट सा गया ऐसे अपने आप को बचाने के लिए कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जब वो डरा ही हुआ था ऐसे, और उसको अब तक कुछ नहीं हुआ, कंधे पे हाथ आया, वो नीचे गया, अब तक कुछ हुआ नहीं, और उसका फ़ोन जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन निकाला। नॉर्मली जब कोई आदमी इतना डर रहा है ना और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो फ़ोन निकालेगा नहीं। अंकित के केस में ये अलग इसीलिए था क्योंकि वहाँ कोई आने ही नहीं वाला था उसकी मदद करने। वो जानता था वो दोनों भाई भी नहीं आने वाले हैं, बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, कुछ होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही फ़ोन बजा उसको लगा कोई मेरी मदद अब कर सकता है। उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे फैज़ान था। फैज़ान ने उसको बोला कि भाई मेरे, कुछ भी हो जाए बाथरूम में मत जाना। वो जैसे ही ये बोलता है, अंकित को समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। वो तेज़ी से बाथरूम से निकलता है अपनी जान बचा के, रोते हुए कैसे तैसे ताकत जुटा के,
और वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। जब वो बाहर जा ही रहा होता है वो पलटता है एक बार और उसको कोई आदमी सा ऊंचा सा आदमी पीछे से दिखता है। वो उसको बोल रहा है इधर आ, इधर आ। बार बार वो उसको बुला रहा है। अंकित रोते रोते बाहर आता है, दरवाज़ा भी नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, नीचे भाग रहा है, नीचे भाग रहा है और रास्ते में उसको वही सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जिसके साथ वो मुसलमान लड़का आधा घंटा बात करके गया है। वो उसका हाथ पकड़ता है, नीचे लेके जाता है अपने सिक्योरिटी कैबिन में, उसको बिठाता है और फिर वहाँ पे उसको वापस से वो लड़का फ़ोन करता है, उसका फ्लैटमेट, और बोलता है कि भाई तू वहाँ रुक, मैं आ रहा हूँ। सुबह तक ये वहीं पे है सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में। ये लोग जाके वो केयर टेकर को भी नहीं बुला रहे हैं। अंकित बोलता है कि केयर टेकर को बताते हैं, वो बोलता है उसको मत बता, तू रुक जा। तो वो दोनों भाई आते हैं, इसके दोनों फ्लैटमेट, वो आके बताते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे 2 साल पहले कोई सीनियर था जिसने बाथरूम में अपनी जान ले ली थी, और वही सीनियर था जिसने यहाँ रहने वाले इनसे पहले बच्चों को भी हॉन्ट किया था। इस वजह से ये कमरा इतना सस्ते में सबको मिलता है और यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। और ये बात वो केयरटेकर जानता है, ये बात वो ओनर भी जानता है इस पीजी का। और ये सिक्योरिटी वाले को इसीलिए इतना देर बात कर रहा था खड़े होके, क्योंकि ये नया सिक्योरिटी वाला था। ये लड़का एक रात आया था देर से घर पे, तब उसने बाथरूम में कुछ सेंस किया था। तो इसने नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड को पूछा था कि भाई ऐसा कुछ ऊपर है क्या दिक्कत। सिक्योरिटी वाले ने बोलता मैं तो नया हूँ, पर मेरे चाचा ही थे यहाँ पे पहले, मैं उनको पूछता हूँ। तो इसने फैज़ान के जाने के बाद वो सिक्योरिटी वाले ने अपने चाचा से बात की थी, उन्होंने फिर बताया कि भाई वहाँ पे दिक्कत है, किसी को वहाँ पे रहने मत दे। तो ये फ़ोन करके फैज़ान को बोला भाई ऐसा है, तुम्हारा कोई यहाँ पे है तो नहीं। तो वो फिर अंकित को फ़ोन किया, उसने बताया कमरे से निकल, बाथरूम में मत जा। और फिर ये नीचे आए, ये सारे साथ में फिर गए वो केयरटेकर के पास, उसको बोला तुझे पता था ऐसा ऐसा है। तो बच्चे देख के ऐसे करने लगा कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसी बात करोगे मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। अंकित के तो माँ बाप आ नहीं सकते थे क्योंकि ना उनके पास पैसे थे, ना कोई उनको सीरियसली लेता। ये एक सोसाइटी का फैक्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आपकी इज्जत और आपकी बात की कीमत कम होती है। तो ये जो दोनों लड़के थे, इनके परिवार वाले आए और इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि तुम ये दे कैसे रहे हो बच्चों को, ये हम केस कर देंगे। तो फिर उन्होंने वही किया कि डिपॉजिट इनके वापस किए, इनका रेंट वापस किया, इनको बोला किसी को बताओ मत, बस चले जाओ यहाँ से। ये लोग भी ऐसे थे कि किसी बात का दबाव हम, है ना, अपने पे परेशानी क्यों लें, हम उनको भी परेशान नहीं करते, खुद पे भी परेशानी नहीं लेते। और ये सारे फिर वहाँ से निकल गए। फिर उन दोनों लड़कों के माँ बाप ने एक अच्छी जगह ढूंढी, ये वहीं रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अंकित को थ्रू आउट। अंकित खैर आगे जाके अफसर तो बना नहीं, पर वो अपने जीवन में अब बहुत अच्छा कर रहा है, परिवार का ध्यान दे पा रहा है। उसकी शादी भी हो गई, वो दोनों लड़के भी आए थे, सारे अब तक दोस्त हैं। पर वो सारे अभी भी बोलते हैं कि अगर उस रात या उस दिन उस लड़के ने सिक्योरिटी वाले से बात की नहीं होती और उन्होंने पता नहीं किया होता वहाँ पे क्या है, तो शायद अंकित होता ही नहीं अब हमारे बीच में। बट जब वो तीनों रहते थे तब किसी को ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई कि उन्हें पता चल जाए कि भूत ही है कमरे में? नहीं, तभी पता नहीं चलता था ना, क्योंकि ये सारे टाइम से सो जाते थे। अंकित जल्दी सोता था कि इन दोनों को तकलीफ ना हो, ये दोनों जल्दी सोते थे क्योंकि क्लासेस होती थी। तो अब रात को कोई खटखट हो रही है तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, पर आप अगर किसी स्पिरिट के एरिया में घुस रहे हो, आप बाथरूम में जा रहे हो, तो वो एक्ट करेगी ना। करेक्ट। तो ये लोग पहले तो जाते ही नहीं थे। अब अंकित अकेला था, वो रात को जाग रहा था, इसीलिए वो अंदर गया। और ये बात ये फैज़ान के साथ भी हुई थी, क्योंकि फैज़ान जब घर पे देर से आया था, उसने बाथरूम में कुछ फील किया था। क्योंकि उसने फील किया था, वो नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड से बात किया था। और जैसे ही उसको पता चला, उसने अंकित को बचाया। वो नहीं बचाता तो बात हाथ से निकल जाती। भाई जब हम लास्ट पॉडकास्ट कर रहे थे तो आप इंडिया के बाहर के केसेस बता रहे थे हमें। आज हॉरर स्पेशल हम कर रहे हैं, तो इंडिया के बाहर के कुछ केसेस हैं? एक बहुत ही बढ़िया केस है जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। इसको आप केस बोलो, अर्बन लेजेंड बोलो, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जिनके साथ हुआ था उनके बारे में भी आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये कहानी एरिज़ोना की है। यूएस में एक जगह है जिसके बाहरी, शहर के बाहर के तरफ एक परिवार रहता था, उनका खेत था, 3 पीढ़ियों से ये लोग वहीं पे रह रहे थे। कितने टाइम पुरानी है बात?
ये आप समझ लो 1996 1997 की बात है, जॉन ब्राउन और उनके परिवार की। आपको ऑनलाइन इनके बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगे। तो ये वहाँ पे रहते थे, अपना ही खाना उगाते थे, अपना ही खाना खाते थे, खेती करते थे, बढ़िया मेहनती परिवार। दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी, दादा दादी वहाँ रहते थे, बेटा रहता था, बेटे की शादी हो गई, बेटे के भी 2 बच्चे हुए, 3 पीढ़ियाँ उसी घर में, पुश्तैनी मकान इनका, पुश्तैनी खेत। बहुत ही बढ़िया परिवार, एक कुत्ता है, बढ़िया जीवन जी रहे हैं शहर के बाहरी तरफ। अब ऐसा होता है, एक रात की बात है कि इनका जो कुत्ता था वो रात में कोई भी चीज़, कोई उसको आउल दिख जाएगा वो भौंकने लग जाएगा, कोई बड़ा कीड़ा दिख जाएगा वो भौंकने लग जाएगा। तो अब ऐसे होता है ना, अपना जो जानवर है, अपना पालतू कुत्ता है, अपन उसको डांट देते हैं। तो जो जॉन ब्राउन थे उन्होंने यही किया कि पता है ना मम्मी सोती है, तू रात को चीखता क्यों है, उसको डांट सा दिया। और बाहर यही होता है, खेत बड़े होते हैं तो वो बाहर बांध देते हैं, तो घर के बाहर जाके उसको बांध दिया कि आज चीखना मत। तो वो तब तो शांति से बाहर बैठ गया, ये सारे सोने चले गए, वक्त से सो जाते थे। उस वक्त जब आप शहर से इतना बाहर रहते हैं तो वो नाइट लाइफ की आदत आपको होती नहीं है। जॉन और उनकी वाइफ सो रहे थे, उनके दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, वो कुत्ता दोबारा भौंकने लगता है। जॉन उनकी वाइफ को देखते हैं, उनकी वाइफ उनको देखते हैं और दोनों हंस देते हैं। ये इसको कितना भी समझा लो ये शांत तो होगा ही नहीं, ये ऐसा ही है। तो वो दोबारा सो जाते हैं कि चलो छोड़ो, क्या करें अब इसका, ये तो मानेगा नहीं। अब वो जब भौंकता है तो वो बिल्कुल जैसे अपनी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेगा, अंदर से आवाज़ें निकाल रहा है। तो जॉन को समझ आता है कुछ तो अलग है, ये नॉर्मल भौंक नहीं रहा है, कुछ इसको लग रहा है या हो रहा है इसके साथ। वो उठ के जाते हैं और वो मेन डोर के पास बंधा होता था, उसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की थी जहाँ इनका कमरा था। तो बाहर आते हैं, कर्टन हटा के खिड़की से नीचे देखते हैं, भौंकने की आवाज़ बंद। जैसे ही कर्टन खींचा, भौंकने की आवाज़ बंद हो गई। और यहाँ पे नीचे देखते हैं, एक बूढ़ी औरत सी खड़ी है, वो नीचे देख रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो बस नीचे खड़ी है। वो देख ही रहे हैं कि उतने में उनको रियलाइज़ होता है कुत्ते की तो आवाज़ आ ही नहीं रही, कि वो कहाँ गया। तो वो आसपास देखते हैं कि कहीं और से आवाज़ आए ध्यान देने के लिए, कहीं नहीं होता। तो वापस नीचे देखते हैं, अब वो औरत इनके पास ऊपर देख रही है कांच की तरफ। ये उसको देख के फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो औरत होती है वो इनकी मम्मी होती है, और वो मम्मी 6 साल पहले मर चुकी है। अब ये अपनी मम्मी को नीचे देखते हैं, इनको एग्जैक्टली पता ही नहीं मैं रिएक्ट कैसे करूं। आपको अगर कुछ खौफनाक दिखेगा, आपको अगर कोई साया सा दिखता है, आपको अपना रिफ्लेक्स पता है कि अब मैं डरूंगा, मुझे खुद को बचाना पड़ेगा। अपनी माँ जिसने पूरी ज़िंदगी इसी में बिता दी कि वो आपकी रक्षा कर पाए, आपको तब समझ नहीं आएगा कि मैं खुद को बचाऊं, कि मैं क्या करूं, कि वाकई मेरी माँ है। सही बात है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो, बिल्कुल बिल्कुल जॉन की मम्मी की आवाज़ में, कि बेटा दरवाज़ा खोलो। जॉन अटक सा गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा। पर तभी पीछे से जो है जॉन की वाइफ आती है, क्योंकि इतनी देर तो लगेगी नहीं अपने कुत्ते को संभालने में। तो वो पीछे से आए, कर्टन ऐसे ही था, पीछे से आगे उनकी वाइफ ने नीचे देखा और वो रोने लग गए। उन्हें भी वही उनकी मॉम ही दिखी। उन्हें भी उनकी मॉम दिखी, जो 6 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जॉन ऐसे होश में आए कि क्या हो रहा है। और अब जो नीचे उनकी मॉम खड़ी थी, उनकी आंखें गई वो वाइफ पे, और वो हंस रहे हैं, उनका चेहरा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, उनका चेहरा पूरा घूम जाता है, और टिल्ट पूरा टिल्ट गर्दन के तरफ से। और अब वो बहुत ही शैतानी हंसी से निकाल रहे हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि इतना डर गई वो जो वाइफ थी, वो चीख के रोने लगी। और अब जो नीचे से आवाज़ आ रही है, पहले उन्होंने बोला था बेटा दरवाज़ा खोल, अब वो औरत चीख रही है दरवाज़ा खोल। 2 आवाज़ें आ रही हैं अब अंदर से, वो मम्मी की भी आ रही है और कोई अंदर भारी आवाज़ भी आ रही है। और ये जो इनकी वाइफ थी, उनकी रोने की वजह से वहाँ पे दोनों बच्चे भी उठ के आ गए। दोनों बच्चे पीछे खड़े हैं, अब वो दोनों भी रोने लग गए, क्योंकि दादी दिख रही है और दादी की पूरी गर्दन टेढ़ी है। कुछ जॉन के अंदर इंस्टिंक्टिवली जागा कि मुझे मेरी फैमिली को तो बचाना पड़ेगा। सही बात है।
नीचे क्या है मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी है कुछ और है मैं जानता नहीं हूँ, मेरी फैमिली ये है, मुझे इनको बचाना है। तो यूएस में बहुत कॉमन है कि घरों में बंदूकें होती है, तो उन्होंने एक फ्लैश लाइट उठाई, टॉर्च, एक बंदूक उठाई और वो पीछे के दरवाजे से बाहर गए कि ये देख नहीं पाएगा, मैं सामने से जाऊँगा तो ये जो भी है मुझे देख लेगा। पीछे के दरवाजे से बाहर गए और सामने गए देखने के लिए कि वो औरत कहाँ पे है, मैं उसको गोली मार दूंगा। तब तक इन्होंने बीवी को और बच्चों को कमरे में भेज दिया था। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पे औरत है नहीं, अच्छा, वो औरत गायब हो गई। वहाँ पे ना औरत की आवाज़ है ना हंसने की आवाज़ है, वहाँ पे बस पड़ा है उनका कुत्ता। वो कुत्ते की आंखें सॉकेट के बाहर आ गई हैं और उसका बॉडी ऐसे फटा है जैसे आप बलून में ज़्यादा हवा भर देते हो और वो फट जाता है, वैसे वो कुत्ता फटा हुआ पड़ा है। हड्डियों के टुकड़े बाहर पड़े हैं, कुत्ता फैला हुआ है ज़मीन पे, जैसे अब अंदर कुछ बचा ही नहीं। वो देखते हैं जॉन, अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, वही बंदूक लेके तेज़ी से अंदर भागते हैं। सुबह तक वो अपने परिवार के साथ कमरे में बैठे रहते हैं। जैसे ही सूरज उगता है बाहर निकलते हैं। जो घर कुछ 55 सालों से उनके फैमिली में रहा है, 3 पीढ़ियों से, वो उसको 2 दिन में आधे से भी कम कीमत में खेत के साथ बेच देते हैं और सिर्फ वो शहर नहीं, वो देश छोड़ के वहाँ से फिर चले जाते हैं। और इसके बाद एक जर्नलिस्ट ने काफ़ी लंबे वक्त बाद, कई सालों बाद उनका इंटरव्यू भी किया था और पूछा था कि आपने ऐसे छोड़ क्यों दिया, कुछ आप प्रीस्ट बुलाते, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ डील करते हैं, आप उनको बुलाते, आप कुछ कराते। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई भूत दिखा होता, अगर मुझे कुछ सुपरनैचुरल फील होता, मैं उसको ठीक भी कराता, पर मुझे वो औरत दिखी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी चीज़ में डाली कि वो मेरी रक्षा कर पाए, और मैं उसके बहकावे में आ गया। कल को मैं घर पे नहीं हूँ और मेरे बच्चों को मैं दिखूँ और उनके साथ कुछ हो जाए, तो फिर मैं जीऊँगा किसके लिए। ये बोल के सब छोड़ छाड़ के आज वो दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे देश में। और ऐसा नहीं कि जैसे ये चीज़ें ट्रैवल भी कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि उनके पीछे पड़ी है। स्किन वॉकर बोलते हैं। ये जो शेप शिफ्टिंग स्पिरिट्स होती हैं, हमारे यहाँ जैसे उसको बोलते हैं छलावा, वहाँ पे इसको स्किन वॉकर बोलते हैं। वो स्किन वॉकर था जो उनको दिखा था। उसके बाद पर उनको परेशान नहीं किया जब उन्होंने सेल आउट कर दिया और जब वो वो चले वहाँ से गए? देश छोड़ के चले गए, उन्होंने पूजा पाठ उनके जो भी है उस अगले देश में कराए, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी ये वो अभी भी बोलते हैं कि भले कभी हुआ नहीं हो, हमने एक और कुत्ता उसके बाद अडॉप्ट किया था, वो अभी भी दरवाजे पे बैठता है हमारे, पर कभी वो रात को भौंक दे तो पूरा परिवार आज भी डरता है। पर थैंकफुली उनके साथ उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्रेजी भाई। सही यार, अलग ही सीन है तो। और भी कोई है स्टोरी ब्रो? हाँ, ये मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक एक्स कलीग ने मुझे बताया था, उनके चाचा के बारे में है ये। तो वो मुझे बताते हैं, चाचा का नाम आप मोहन रख लो भाई, है ना, बहुत क्लोज, साथ ही उठना बैठना है, उनका भी नाम नहीं ले सकता। तो जो मेरे दोस्त हैं उनके चाचा मोहन नाम के थे, ये राजस्थान के एक गाँव में रहते थे। तो उनके साथ ये हुआ था कि जो चाचा थे और इनके पापा भी सब बहुत ही अग्रेसिवली पैसा कमाने की कोशिश करते थे कि हम कुछ भी कर देंगे। वहाँ पे इनका छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का काम था, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और ये लाइटें फिक्स भी करते थे। ये कुछ है अर्ली 2000s की बात। दोनों भाई ऐसे थे कि हमको बस परिवार के लिए पैसा कमाना है, परिवार को एक बढ़िया जीवन देंगे, जबकि ये अच्छा कर रहे थे लाइफ में, फिर भी इनका ऐसा तो और अच्छा करेंगे कि है ना, कि अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी लेंगे, छोटा घर है बड़ा घर लेंगे। तो अब क्योंकि ये गांव में थे तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती थी, तो जो चाचा थे वो तो और ज़्यादा थे कि आप मुझसे कुछ भी करवा लो। तो ऐसा था कि उसी गांव के पास हाईवे के तरफ एक होटल था, 4 माले का छोटा सा होटल होता है ना, कि ऊपर 2 माले पे कमरे हैं, नीचे रेस्टोरेंट है, वैसा सा एक छोटा होटल था जिसका 2nd फ्लोर बंद रखते थे कि यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। पहले माले पे रेस्टोरेंट, ऊपर के 2 माले पे हमारे कमरे, बीच का 2nd फ्लोर बंद है। ये दिक्कत आने लगी थी क्योंकि वो इतने सालों से बंद था। कई बार लोगों को वहाँ पे लाइटें दिखने लगी, कई बार लोगों को वहाँ पे पंखों की आवाज़ आने लगी। इतने पुराने पंखे हैं, इतने पुराने दरवाजे हैं कि वो जब घूमते हैं तो शोर करते हैं। और वो जो मच्छर पकड़ने वाले LED होते हैं जिसमें मच्छर बजते रहते हैं, वो सब शोर आने लगा। लाइट वहाँ की डिस्कनेक्ट की हुई थी उस फ्लोर की, फिर भी वहाँ से आवाज़ें आती थी। तो वो जो होटल के मालिक थे वो बोलते थे कि यार कोई आके देख जाओ, कोई आके देख जाओ। सारे इलेक्ट्रिशियन यही कि हम नहीं जाएंगे दूसरे माले पे,
सारा गांव जानता था कि दूसरे माले पे कोई दिक्कत है, कोई ऊपरी दिक्कत है, कोई नहीं जाता। ये बात पता चलती है मेरे दोस्त के चाचा को। वो बोलते हैं मैं जाऊंगा। होटल वाले बोल रहे थे हम दुगना पैसा देंगे, आप जाके देख तो लो सबको, कोई नहीं जा रहा। इन्होंने बोला आप तिगना पैसा दोगे तो मैं जाऊंगा। तो अब वो हारे हुए लोग, उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, आप बस वो ठीक कर दो, है ना। लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है, रात के 3 बजे यहाँ पे शोर हो रहा है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, मैं रात के वक्त आऊँगा, ठीक करके चले जाऊँगा। होटल के ओनर बोलते हैं रात को मत आओ, उजाले में आप आके काम करो। ये चाचा बोलते हैं ये ऐसा भी क्या है। अब ये पूरा दिन कहीं ना कहीं लाइट ठीक करते रहते थे। कोई भी शादी का फंक्शन है ये लाइट लगाने चले जाएंगे, कोई होटल है कोई घर है, सब जगह करेंगे। तो इनके पास वक्त नहीं होता था। इनका ऐसे था मैं रात को जाऊँगा, मैं रात को आपको आके ठीक कर दूंगा, क्योंकि अगले दिन सुबह से मैं फिर काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला रात को नहीं। इन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी जो होगा मेरे पे मैं कर लूँगा, आप बस 3 गुना पैसे दो। उन्होंने बोला ठीक है आपको जो चाहिए, पर अगर कोई भी लाइट शुरू हो जाए आपके जाने से, आपको कुछ भी फील हो गलत हो रहा है, तुरंत नीचे आओ। वो हंस पड़े और वो बोला अगले दिन मैं आता हूँ, मैं बिजली ठीक कर दूँगा। अगले दिन ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो ओनर दोबारा से, होटल के ओनर बोलते हैं बेटा रात को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 दिन बाद कर दो। ये बोलते हैं नहीं, मेरा दिन पैक ही होता है, आप बस पैसे देने वक्त आनाकानी मत करना, मैं जा रहा हूँ। तो ये जाते हैं। अब ये पुराना होटल है तो हर फ्लोर पे दरवाजे लगे हैं। आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे जाओगे दरवाज़ा खोलोगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे दरवाज़ा होगा। सेकंड वाले का दरवाज़ा लगा था, उसको ताला लगाया हुआ था, और सेकंड फ्लोर का इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड ही अलग था, उसको बाकी पूरे बिल्डिंग से डिस्कनेक्ट किया हुआ था। ये भाई जाते हैं, ताला खोलते हैं, पुराना सा दरवाज़ा है, धकेल के अंदर घुसते हैं और ऊपर लाइट तो चालू ही नहीं है। तो ये बोलते हैं कि पता नहीं है क्या चल रहा है, लाइट तो बंद है। ये बोलते हैं लाइट चालू है। तो वो टॉर्च लेके चालू करके बोर्ड के पास जाते हैं, बोर्ड को खोलते हैं और वायर अलग है, डिस्कनेक्टेड है। तो ये बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया, अब तो काम भी आधा है, कुछ करना ही नहीं है, लाइट तो बंद ही है, नीचे जाके बस बोल दूंगा कर दिया। अब ये नीचे ही जाने लगते हैं कि लाइट चालू। ये इनके हाथ में वायर है, पूरा फ्लोर डिस्कनेक्टेड है और सारी बिजली चालू हो गई। अभी भी ये आदमी है ना, ये आदमी बिल्कुल नास्तिक आदमी है, ना भगवान में मानता है ना शैतान में मानता है, बस पैसे में मानता है। ये आदमी बोलता है कि होगा, ये डिस्कनेक्ट तो इन्होंने बाद में किया सेकंड फ्लोर, पहले तो पूरा सेम बोर्ड था, तो हो सकता है कि कहीं और से कनेक्शन लूज़ हो जो पूरा गया ना हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स मिल रही है। तो ये चलते चलते फिर ढूंढने लगते हैं। वो छोटा होटल था तो 201, 202, 203, 204 4 ही कमरे थे वो फ्लोर पे। जाते जाते देख रहे हैं कि बोर्ड यहाँ है, बोर्ड वहाँ है, कहीं तो कनेक्शन होगा, दिख जाएगी वायरिंग। लाइट फ्लिकर होने लग गई। अब ये फिर वैसे कि क्या हो रहा है। दरवाज़ा पीछे की तरफ है, जो सेकंड फ्लोर पे आए हैं, यहाँ पे 201 है उनके सामने, 201 नंबर का कमरा। चल रहे हैं और 201 पे धड़ 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 दरवाज़ा बजने लगता है। अब ये आदमी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ तो है, उनका थोड़ा ध्यान तेज़ होता है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं बिजली बंद, 201 का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ वो झांक के देखते हैं, अंदर एक जली हुई औरत खड़ी है। ये आदमी वहाँ से अब इसको समझ गया है कुछ दिक्कत है। ये आगे नहीं देखता, पीछे नहीं देखता, मुड़ के दौड़ने लगता है दरवाजे की तरफ। जैसे ही दरवाजे की तरफ पहुँचता है वो दरवाज़ा ब्लॉक है, नीचे जाने का जो रूट था वो दरवाज़ा बंद है। उसको खींच रहा है, वो खुल नहीं रहा। ये पीछे आया, किसी चीज़ पे इसका पैर लगा और ये उल्टा होके गिर गया। लाइट फिर से फ्लिकर करने लग गया, अब तक बंद था, ये दोबारा फ्लिकर होने लग गया। और वो जैसे ही उठा और उसने ऊपर देखा, उसके सामने आंखों के एक बच्ची खड़ी है, वो भी जली हुई। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, दोबारा लाइट गई। औरत नहीं दिखी इस टाइम? नहीं, इस बार बच्ची दिखी। औरत अंदर दिखी थी जिसको देख के भागा, अब बच्ची दिखी है। अब ये आदमी बिल्कुल ख़त्म। इसके हाथ में टॉर्च था, टॉर्च इसके हाथ से गिर गया। अब इसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये पैनिक करते हुए वहाँ से उठा, टूल बॉक्स भी अपना छोड़ दिया, टॉर्च भी छोड़ दिया, आगे पीछे करके दौड़ने लगा। लाइट अब फ्लिकर भी नहीं हो रही, सब बंद हो गया और अब सारे दरवाजे बजने लग गए।
चारों दरवाजे फट 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 बज रहे हैं, एक औरत और एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है नॉन स्टॉप। वो ऐसा सा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे तड़प रहा है और ये फंस गया। ये ऐसे भगवान का नाम ले रहा है और ज़ोर से दरवाज़ा खींचता है, वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, ये पीछे की तरफ गिरता है और ये अब ऐसे मुझे रोशनी भी नहीं दिख रही है और ये पैसेज है, कोई विंडो नहीं है, 4 दरवाजे हैं, बीच का पैसेज है, तो कोई खिड़की भी नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसको बस पता है पीछे दरवाज़ा है। ये गिरा है, ये दोबारा से उठता है और ये जैसे ही उठता है ये दौड़ता है दोबारा दरवाजे की तरफ। और अब जो ये दरवाजे की तरफ दौड़ता है, इसके कंधे पे पहले यहाँ पे कुछ छू के जाता है जो उबलता गर्म है, और फिर उसके पैर पे कुछ लग के जाता है जो उबलता गर्म है। इस बार वो भगवान का नाम लेते हुए दोबारा दोनों को मात दे के जाता है। दरवाज़ा कैसे तैसे खुलता है, वो अपने ही पैर पे टकरा जाता है और घूम के सीढ़ियों से नीचे गिरता है सर के बल और बेहोश हो जाता है। जिससे ये टकराया था ये वो 2 औरतें थी, एक औरत एक बच्ची थी, पैर पे बच्ची लगी, कंधे पे औरत लगी, दोनों जली हुई थी। ये इतना चीख रहा है ऊपर, दरवाजे बज रहे हैं, जाहिर सी बात है मालिक ने सुना है नीचे, उसको पता है कुछ हुआ है, पर उस आदमी ने बिल्कुल मदद नहीं की। उसने बोला मैं ऊपर आऊँगा ही नहीं। जब सुबह हुई, रोशनी हुई, ये रात को गया था 9-10 बजे, वो उसकी बात मान ही नहीं रहा, वो मना कर रहा है मालिक को, फिर भी जा रहा है, तो फिर क्यों ही जाए वो। 9-10 बजे ये ऊपर गया है, लगभग घंटे भर में 11 बजे के आसपास वो गिर के बाहर आ गया। 11 बजे से 7 बजे तक वो वहीं पड़ा था। जब 7 बजे रोशनी हुई तब वो होटल का मालिक ऊपर गया, उसको उठाया, उसको लेके नीचे आया। ये आदमी जैसे ही होश में आए, जैसे ही चाचा होश में आए, रोने लग गए और इसने उठते ही बोला कि मुझे सही सही बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अब वो होटल के ओनर बताते हैं कि मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी ही थे। मेरी जो बीवी थी वो बहुत जल्दी गुजर गई थी, ये होटल मैंने बनाया था। मेरी बेटी की शादी हुई थी और बच्ची पैदा होने के बाद वो 2 साल बाद पहली बार घर आ रही थी, और वो घर आई थी और वो मुझे शुरू से बोलती थी कि होटल में लाइट ठीक करवा लो, होटल को ठीक करवा लो, इतने साल हो गए हैं। तो इसके पापा बोलते थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, अगर कुछ गलत भी होगा तो मेरे साथ होगा, मैं झेल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बार बार ये मत बता क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी तेरे तरफ है, तुझे हर चीज़ मिले वो मेरी जिम्मेदारी है, ये होटल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं चला लूँगा। अब दिक्कत ये हुई कि वो उनकी बेटी और उनकी पोती उनसे मिलने आए हुए थे। वो दूसरे फ्लोर में कमरा नंबर 201 में रुके हुए थे। सेकंड फ्लोर पे? तब तक तो कुछ नहीं था, तब तक तो सब ठीक था, ये पीछे की बात है। ये अब चाचा उनको पूछ रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे, तो वो बता रहे हैं कि कमरा नंबर 201 में ये रुके, मेरे होटल की वायरिंग और बिल्डिंग सारी ख़राब थी, मेरी बेटी मुझे बोलती थी ठीक करा, पर मैं कराता नहीं था। अब वायरिंग की वजह से पूरे दूसरे फ्लोर पे आग लग गई और कोई वहाँ था भी नहीं, क्योंकि मेरे होटल में ज़्यादा कोई रुकता ही नहीं था। मेरी बच्ची बस मुझे मिलने आई हुई थी, वो दूसरे माले पे रुकी, दूसरे माले में आग लग गई और मेरी बेटी और मेरी पोती दोनों वहाँ जल गए। उन्होंने हर तरीके का पंडित वहाँ पे बुलाया था, हर तरीके का तांत्रिक बुलाया था, हर तरीके की पूजा करवाई थी। दिक्कत ये हो रही थी कि वो बेटी जो थी, जो होटल के मालिक की बेटी थी, वो इसीलिए वहाँ से निकल नहीं पा रही थी क्योंकि वो बेटी की जो पोती थी उसका पूरा जीवन बाकी था। वो 2 साल की थी। वो माँ इसीलिए तड़प रही है क्योंकि उसकी बेटी का पूरा जीवन खराब हो गया, बस इस वजह से कि मेरे जो पिता थे उन्होंने होटल को सही वक्त पे बनवाया नहीं। तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनकी पोती उनका पूरा जीवन जी नहीं लेगी। तो अगर उसके जीवन में लिखा है 80 साल तक जीना, तो 80 साल तक वो दोनों माँ बेटी वहीं रहेंगे। फंस गए वो उधर, फंस गए और अब कोई पंडित कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये पूरी बात होती है, ये इनको बताते हैं और ये मान जाते हैं और ये ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने बताया था मत जाओ रात को, ये गए थे। और ऊपर से उस होटल में सिर्फ सबसे सेफ वो होटल के मालिक ही हैं, क्योंकि जो बेटी है उनकी जो भटक रही है वो उनको कुछ नहीं करेगी। वो जानती है ना, अंदर से तो वो जानती है कि जो पैसा ये आदमी बचा रहा था वो उसी के लिए बचा रहा था। तो वो दुविधा में फंस गई है कि मैं इसको चोट भी नहीं पहुंचा सकती, मैं मुक्त भी नहीं हो पा रही हूँ। तो ये सारा पूरा परिवार तीनों तड़प रहे हैं बस, जब तक मुक्ति नहीं मिलती। चाचा उसके बाद घर वापस आए, पूरे गांव में खबर फैल गई
कि चाचा के साथ ये हुआ है। चाचा और मेरे दोस्त के पापा दोनों ऐसे हो गए कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हुआ। तो वो पूजा पाठ कराते हैं, सारा कुछ पंडितों के पास जाते हैं। तब ऐसा होता है महीने भर बाद भी जो चाचा थे वो बिल्कुल भार में ही जी रहे थे, कमज़ोर हो गए, वज़न कम हो गया, उनका बिल्कुल आवाज़ दबने लग गई। तो वो पंडित ने बताया कि जो भी गुरु के पास वो गए थे, मुझे नहीं पता वो पंडित थे तांत्रिक थे, जो गुरु के पास गए थे उन्होंने बताया कि अब इस गांव में रहो मत आप, क्योंकि ये फिज़िकल कांटेक्ट में आए थे, वो बच्ची के भी और वो औरत के भी। तो वो भार बहुत ज़्यादा है इन पे, और वो इतने सालों से वहाँ पे कैद है कि उनकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है, तो शक्ति इन पे भारी हो रही है। तो अब वो क्या करते हैं, उसके बाद वो चाचा और मेरे दोस्त के पापा दोनों मुंबई शिफ्ट हुए। तब जाके मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो जो मेरा दोस्त है वो पैदा हुआ, फिर हम मिले, फिर साथ में काम किया, फिर जाके मुझे कहानी पता चली। भाई और साहब ये होता है, लालच इतना मुश्किल में आपको डाल सकता है। तो शिवांश भाई आपकी पर्सनल स्टोरी जानना चाहेंगे हम यार, क्या हुआ आपके साथ? मेरी कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन से। मैं वहाँ गया हुआ था अपने किताब के काम के लिए। मेरी जो किताब का हिस्सा था वो उसी हिल स्टेशन के अराउंड बेस्ड था, इस वजह से मैं वहाँ गया। और वहाँ पे अब ऐसे होने लगा कि मैं अपने परिवार से दूर इतना रहा नहीं हूँ, पर वही है, परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए परिवार से ही दूर हो जाते हैं बड़े होते होते। तो वैसे ही हुआ, कुछ महीने में उनसे दूर था और मैं अपने दादी से बहुत करीब हूँ। तो वहाँ पे मुझे, जहाँ मैं चाय पीता था उसके सामने एक उस जगह का ट्रेडिशनल स्वेटशर्ट सा होता है, वो बेचते थे वो। तो मैं चाय लेके उनके पास बैठ जाता था और वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे भूतों की, और कई बार देवियों की, देवताओं की अलग अलग कहानियाँ उन्होंने मुझे सुनाई है। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनके एरिया में देवियों का और दानवों का झगड़ा होता है, हर साल लड़ाई होती है, और उस लड़ाई पर निर्भर करता है कि वहाँ की फसल कैसी होगी। अब मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले तो मुझे कहानी में मदद होती लिखने में, दूसरा ऐसे था कि कोई बुज़ुर्ग औरत मुझे कुछ सुना रही है तो मुझे अपनी दादी की याद आती है, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था वहाँ पे। पर दिक्कत ऐसी है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस है। अब जिसको स्लीप पैरालिसिस नहीं पता, जब आप सोते हो कई बार आपका आंखें खुल जाती है, आपका शरीर उठता नहीं है, तो जो आप सपना देख रहे हो आपको आपके कमरे में दिखने लग जाता है और आप मूव नहीं कर पाते हो। तो मुझे वो होता है। कितनी फ्रीक्वेंटली होता है आपको ये? अभी भी होता है? अभी भी होता है काफ़ी, मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो होगा। तो वो आप पैनिक कर जाते हो उस टाइम, या अब आप यूज्ड टू हो गए हो उस चीज़ के? जब होता है तब पैनिक होता है, पर नॉर्मली फिर अब आदत सी पड़ गई है। जब हो रहा होता है पर तब इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्योंकि बहुत लोग इसको वो उससे जोड़ देते हैं कि इस पे कोई साया है या कुछ नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई है इसके साथ। ये एंगल एक्सप्लोर करा है आपने कभी? किया तो नहीं है भाई, पर अब बोल रहे हो तो क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइंटिफिक टर्म्स में समझा पाते हैं इस फिनोमिना को, वो तो यही बोलते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस है। पर जो लोग को अपना एंगल देना होता है वो कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम उन्हीं के कुछ लोगों के साथ ही क्यों है, क्योंकि उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लैच है। तो मैंने कहा पूछ लूँ भाई से ज़रा। पर आप डरो मत भाई, मैं आपको कोई वहम में नहीं डालना चाहता। तो हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने बारे में ही सोचने लग गए भाई, क्या मैं ही, मेरे ही अंदर तो भूत भाई नहीं सोच है। रहे हैं आप कौन से बाबा को दिखाऊं ऐसे जाके। भाई पॉडकास्ट के बाद पूछेगा भाई कोई अच्छा है तो यार बताओ। ठीक है, कुछ हो तो पता चले। हाँ। तो अब मैं कई बार क्या होता था, मैं सोने जाता था और वहाँ पे उस हिल स्टेशन पे अगर मैं रहता था पहाड़ की चोटी पे, तो लाइट चली जाए तो वहाँ कुछ दिखता नहीं था। मैं एक बार वही दादी के पास बैठा हुआ था वहाँ पे, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, देवी देवताओं का झगड़ा होता है, जो युद्ध होता है उसके हिसाब से फसल होती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे पता कैसे चलेगा कब ये युद्ध हुआ है। तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला था कि बताना बहुत मुश्किल है ऐसे, पर जब होता है तो सबको पता चल जाता है। मैंने बोला ठीक है। अब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे तो ये सब होता नहीं है, तो मैं उस वक्त तक ऐसा था कि हाँ, ऐसे ही बोल रही हैं। कहानी सुनाई है, सुन लेते हैं। उस रात मैं सोने गया, उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लगभग हफ्ते भर तक नॉर्मल था, कुछ हुआ नहीं। एक हफ्ते बाद एक रात को मैं सो रहा हूँ, मुझे होता है स्लीप पैरालिसिस। मेरी आँख खुली है, मेरा शरीर जमा हुआ है और रोशनी है ही नहीं।
लाइट है ही नहीं। वो वाली रात थी, उस रात को क्या बोलते हैं जब चांद नहीं होता है, तो चांद की भी रोशनी नहीं थी, अमावस की रात थी और मेरी आँख खुली है, सब काला है, मुझे खिड़की तक नहीं दिख रही है, पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की नहीं दिख रही है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा काला अंधेरा, और मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर जमा हुआ है। वहाँ से मेरे पीछे कुछ दौड़ा है, मुझे आवाज़ आई है, फिर मेरे इस तरफ पलंग के चारों तरफ कोई दौड़ा है, फिर कोई मेरी आंखों के सामने से दौड़ के गया। दिखा आपको प्रॉपर? दिखा। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, कोई रुक नहीं रहा है। मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है पर मुझे कुछ मूवमेंट दिख रहा है, शरीर जैसे किसी का बट कुछ ऐसा बड़ा आदमी टाइप या छोटे बच्चे जैसे? छोटे बच्चे जैसा कोई, कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा है। तो अब ये हो गया, मेरा शरीर अब तक नहीं हिल रहा है, शोर चल रहा है। कुछ देर बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उठूँ, और जैसे ही मेरे शरीर को झटका लगता है, मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास अंधेरा है, फ़ोन में बैटरी नहीं, फ़ोन बंद है। तो मैं दीवार को, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहा था, मैं दीवार को छूते छूते दरवाजे तक जाता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ, मुझे फिर से अंदर किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। लाइट नहीं जलाते आप? लाइट है ही नहीं, बिजली चली गई है। और अब मैं उठ गया हूँ। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो सपने में हो रहा है, सपना बस आंखें खुली हुई है और मुझे दिख रहा है। अब मैं उठ गया हूँ, मैं उठ के कमरे के बाहर निकला हूँ, और जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा है, अंदर दोबारा से कोई आवाज़ आई है, भागने की आवाज़ आई है। तो उस रात तो कुछ 4 बज रहे थे, मैं चला गया था, बगल में जो लोग रह रहे थे उनको उठा दिया था, क्योंकि हमारे दोस्ती सी हो गई थी। फिर साथ में सुबह तक जगे थे। फिर अगले कुछ दिनों में जब मैं दादी तो आपने उनको बताया कि ये हुआ? नहीं, अंधेरा था, किसी को डराऊं कैसे, हम दोनों ही डर जाते तो जाते किसके पास। तो वहाँ तो मैं बस बैठा रहा कि नींद नहीं आ रही है, अंधेरा बहुत है बोल के। फिर अगले कुछ दिनों में मैं जब दादी के पास जाता रहा, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बोला था कि देवी देवताओं की लड़ाई हुई, तुझे समझा? तो मैंने बोला कि नहीं समझा। तो उन्होंने बोला तेरे साथ कुछ तो हुआ होगा। तो फिर मुझे याद आया। तो सबको पता चल जाता है, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, भाई सबको आप ऐसे कोई जैसे दिखता बता रहे हो नहीं ना, है। तो उसी हिल स्टेशन के बाद हमारे भी कुछ फ्रेंड्स और हमारे पॉडकास्ट पे भी ये बात हुई है कि देवी देवताओं की लड़ाई होती है, और जो रिजल्ट होता है वो न्यूज़पेपर में छपता है, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपता है वो। अच्छा, वो नहीं पता मुझे, वो नहीं पता। उस साइड काफ़ी मान्यता है इस चीज़ की। हाँ, तो वो वाला हिस्सा तो मुझे नहीं पता। तो उसी के साथ, और पूरे जीवन मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ है कि मुझे एक्चुअली में कुछ फील हुआ हो, कभी नहीं हुआ। पर मैं जैसे ही वापस आया वो हिल स्टेशन से, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, तो हम घर गए हुए थे। मैं घर पे अकेला हूँ हमारे मुंबई वाले घर में, क्योंकि भैया जो मेरे हैं वो दिवाली के लिए घर गए हुए थे। मुझे यहीं रहना था क्योंकि हमारा पीछे से कुछ काम चल रहा था। मैं यहाँ पे हूँ, भैया घर पे, मैं अकेला। हमारा घर थोड़ा पुराना है, तो दरवाज़ा बिना चाबी के ना बंद होता है ना खुलता है। तो मैंने, घर में दीदी भी नहीं आ रहे थे दिवाली के वक्त, वो भी गए हुए थे जो खाना बनाते थे। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना आने वाला था। तब तक मैंने सोचा मैं नीचे जाता हूँ, फ्रूट्स ले आऊँगा आगे से। तो मैं आगे गया, गली के बाहर तक मैं चल के पहुँचा हूँ। मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। कई बार पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा होता है कि वो बाहर छोड़ के चले जाते हैं, नीचे गार्ड के पास छोड़ के चले जाते हैं। कई बार तो जैसे पास में भी होते तब भी आ जाता है लिखा कि योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड या अराइव्ड। हाँ, तो मैंने सोचा कि होगा, किसी को दे दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 10 मिनट बाद मैं वापस आया, नीचे गार्ड को पूछा कि भैया ऑर्डर आ गया? उन्होंने बोला ऑर्डर नहीं आया। फिर मैंने ऊपर जाके देखा, मुझे लगा दरवाजे के पास रखा होगा। दरवाजे पे देखा, दरवाजे पे भी नहीं रखा है। अच्छा, अब मुझे ऐसे हो गया, मुझे गुस्सा आ गया कि ये कैसी बात है, ये तो चोरी हो गई फिर। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मिनट पहले डाल दो, आपने डिलीवर कर दिया, पर मैं 10-15 मिनट बाद आया हूँ, आप अब तक नहीं आए। तो मैंने वहाँ से जाके डिलीवरी वाले भैया को फ़ोन किया, अंदर जाने के भी पहले, कि ये क्या बात है भैया, आपने आके दिया क्यों नहीं? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके घर में जो ऊँचे वाले भैया हैं, मैंने उनको दे दिया। अब बात ऐसी है कि मैं और मेरे जो भैया हैं वो सेम हाइट के हैं, और ये जो डिलीवरी वाला है ये कई बार हमारे पास आके देता है, तो मैं जानता हूँ ये मेरी ही हाइट का है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे ऊंचा बोलेगा। तो मैंने बोला भाई कोई ऊंचे भैया नहीं है, आप क्यों नहीं आते हो टाइम से? मैं थोड़ा सा, क्योंकि जान पहचान है, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया। तो उन्होंने बोला दे दिया भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो?
तो मैं गुस्से में मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और जहाँ हम सामान रखते हैं हमारे सारे कुरियर, वहाँ पे खाना रखा हुआ। रिसीव किसने किया? कुछ नहीं पता। तो मैं ऐसे हो गया कि भाई, तो मैंने पहले तो फ़ोन काटा कि ठीक है। मैं नीचे गया सिक्योरिटी के पास, मैंने सिक्योरिटी वाले भैया को जाके बोला मुझे फुटेज दिखाओ। हमारे ना सीढ़ियों पे फुटेज होता है, सीढ़ियों का कैमरा फुटेज होता है, आप जब फ्लोर में घुसते हो तो दिखता है। तो उन्होंने मुझे कैमरा फुटेज दिखाया, वो लास्ट 10 मिनट का। उसमें सिर्फ ये डिलीवरी वाले भैया घर आए थे, सीढ़ी से अंदर गए तब उनके हाथ में कुरियर था, हमारा जोमेटो का पार्सल। 10 सेकंड बाद बाहर आए तो उनके हाथ में नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने दिया तो किसी को। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं, क्योंकि चाबी सिर्फ भैया और मेरे पास है। भैया शहर में ही नहीं थे और हमारे को इतने दोस्त भी नहीं है कि कोई घर आएगा और लेगा। मैंने घर चेक भी किया, घर में कोई नहीं। कैमरा देखा सिक्योरिटी का, कोई नहीं। मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, मैंने बोला सच सच बता तूने अंदर रखा कैसे। उसने मुझे बताया भैया वो ऊंचे भैया जो घर में थे, मैंने उनको बोला आपका ऑर्डर है, उन्होंने लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये हुआ था तुरंत उसके बाद जब मैं वो हिल स्टेशन से वापस आया था। मैंने फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को ये बताया ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला जल्दी घर आ जाओ। मैंने पहला नहीं बताया था। बट उधर तो आपको बच्चा दिखा था, यहाँ पे मतलब कोई यहाँ पे आपके कोई पीछे और कोई था। और लगा, इसका मतलब पता नहीं, मैं उतना समझता नहीं हूँ पैरानॉर्मल को, तो मैं आपको बता नहीं सकता हुआ क्या था। पर कुछ अजीब चीज़ें मेरे साथ होने लग गई थी। मम्मी ने मुझे बोला कि जल्दी से घर आ जाना, तो काम वाम छोड़ के मैं घर गया था। फिर उन्होंने कुछ पूजा करवाई थी किसी पंडित को घर बुला के, और उसके बाद से मेरे साथ ये सब होना बंद हुआ। बट आपको जैसे ये डिलीवरी वाली अजीब चीज़ हुई, इसके अलावा मेंटली भी थोड़ा अलग फील हो रहा था जब आप वापस आए वहाँ से? हाँ, वो होता है जब इतना एविडेंटली आपको होश में कोई चीज़ आसपास जाती हुई दिखती है, उसके बाद काफ़ी वक्त तक वो दिमाग से निकलता नहीं है। और उसके जस्ट आते ही मुझे ये दिख गया था। मतलब मुझे दिखा नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हो गया। भाई वैसे जैसे ऐसा कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास हो तो आपका साइकोलॉजिकली भी कहीं मन नहीं लगता या आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो ऐसा भी कुछ हो रहा था आपके साथ मेंटली, या बुखार होना या कुछ ऐसा हो रहा था फिजिकली, या मूड वाइज आपको अपने ही घर में अलग सा लग रहा हो या कुछ वैसा लग रहा हो डिफरेंट? इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आने के बाद, पर एक हल्का सा मन में भारीपन होता ही है कि ये क्या देख लिया। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो ना, आप खुद से ही सवाल करते हो, आप खुद को जस्टिफाई करते हो कि नहीं तू सोच रहा होगा, ऐसा हुआ नहीं होगा। और फिर जब तुरंत ही कुछ और हो जाता है फिर समझ नहीं आता कि क्या हुआ। बट आपकी वहाँ पे जैसे दादी भी थी जिन्होंने आपको बताया था कि ये हुआ था रात में, कि देवी और वो लड़ रहे हैं आपस में, तो आपने उनसे कुछ बात करी थी कि कितना होता है उनके साथ, कभी हुआ ऐसा कुछ? नहीं, मैंने उनको बताया ही नहीं था। अच्छा, बताया जो वो स्वेटर बेचने वाली दादी थी जिनके पास मैं बैठता था, मैंने उनको बताया ही नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है। उन्होंने बस मुझे बोला था कि तुझे पता चला देवी देवताओं की लड़ाई हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जब होती है तो पता चल जाता है, सबको अलग अलग तरीके से पता चलता है, पर सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे बोला था तुझे पता चला? मैंने बोला मुझे तो नहीं चला, जबकि उसी रात मुझे वो बच्चे। अच्छा, आपने डिस्कस ही नहीं किया उनसे? क्योंकि जब पहली बार आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं होता करना क्या है, कि कर क्या सकता हूँ मैं। आप बस ऐसे होते हो कि मेरा ही दिमाग में मैंने कुछ सोचा होगा, सही में हुआ नहीं होगा। सही बात। मेरे साथ वही हो रहा था। दूसरा होने के बाद मैं इतना डर गया कि मैंने मम्मी को बोला, तो उन्होंने बस बोला घर आ जाओ। मैं घर गया, फिर पूजा कराई, फिर उसके बाद नहीं हुआ। फिर वही, कौन सी कराई थी वो नहीं पता, वो मम्मी को पता है। मुझे बस बोला था हनुमान चालीसा पढ़ो रोज़ सुबह उठने के बाद, तो वो मैं कर रहा हूँ, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। वो हो सकता है कि बस पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। हाँ, और वो मेरे लिए वो वक्त बहुत डरावना था, क्योंकि जो मुझे पीछे दौड़ता दिखा है मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि होगा, मेरे मन में आ गया होगा, मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे ही नींद में से उठा था तो लगा होगा। पर जो हुआ वापस आने के बाद, कि एक डिलीवरी वाला मुझे बता रहा है उसने किसी को ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर मेरे घर के अंदर है, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। आपने फिर अपने घर में बताया था कि आपके साथ हिल स्टेशन में कुछ हुआ था? हाँ, मैंने फिर दोनों बता दिया था, और दोनों ही सीन फिर घर वालों। और जो डिलीवरी बॉय था उसने बस यही डिटेल दी कि ऊंचा आदमी था वो, ऐसे उसने वैसे आपने पूछा नहीं उससे कि क्या कैसा दिख रहा था, क्या हो लिया था? मैंने उसको सब पूछा, पर उसने बोला वो बस ऑर्डर लेके अंदर चला गया। और उसकी बात भी सही है, जब आप किसी का ऑर्डर लेते हो तो
बस ऑर्डर लेके आदमी अंदर चले जाता है। उसने बस देखा कि वो जिसको देख रहा था वो ऊपर देख रहा था। कि वो एक लंबा आदमी है, हाँ, ऑर्डर लेके आदमी फिर अंदर चला गया, वो देख नहीं पाया कि कैसा दिखता है। वो भी उसने बस इसीलिए पूछा कि मेरा ऑर्डर है, क्योंकि वो मुझे जानता है, तो उसको पता है कि वो आदमी मैं नहीं था, बस और कुछ नहीं पता। मज़ा आ गया आज तो, आपने मज़ा बांध दिया भाई। क्रेज़ी स्टोरीज़ और बड़ी यूनिक थी हमारे लिए। हम यूजुअली ऐसी स्टोरीज़ करते नहीं हैं, हम थोड़ी ब्लैक मैजिक और ये वो पर्सनल पोजेशन ये सब ज़्यादा करते हैं, बट आज मज़ा आया आपकी स्टोरीज़ में भी। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ये तो एक टीज़र था, पर भाई जो है वो अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट डालते हैं ट्रू क्राइम से रिलेटेड, और स्पॉटिफाई पे भी इनका हैंडल है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह इनके हैंडल है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप ऐसी और मज़ेदार स्टोरी इनके थ्रू, इनके प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हो। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और अगला पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए। कुछ सजेशंस है आपके, वो भी ज़रूर दे दीजिए कमेंट्स में। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हॉरर पॉडकास्ट को सिर्फ अवेयरनेस पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लें। इससे डरने की या इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिल करो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, और इन्जॉय करो लाइफ। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय जी, जय बजरंगबली।